गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट 42 पढ़ेंगे और ये 10 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है और ये क्लास 10th की वर्कशीट है सोशल साइंस की। और इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा गया है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा गया है संचार के साधनों और परिवहन के साधनों को। तो परिवहन के साधनों के बारे में अब तक की वर्कशीट में हम अध्ययन कर चुके हैं। रेलवे परिवहन के बारे में जान चुके हैं, सड़क परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत में संचार और व्यापार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो संचार क्या होता है? संचार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सूचनाओं को दूसरे व्यक्तियों तक या दूसरे प्राणियों तक पहुंचाया जाता है विभिन्न माध्यमों से। तो संचार दो प्रकार से होता है, एक तो निजी संचार, दूसरा जन संचार। निजी संचार दो प्राणियों के बीच में होता है ना। और जन संचार क्या होता है? जन संचार ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या तक अपने विचार या सूचना प्रसारित की जा सकती हैं। तो पढ़ते हैं निजी संचार में भारतीय डाक नेटवर्क। भारतीय डाक नेटवर्क जो है दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। यह दोनों पार्सल और साथ ही लिखित संचार को संभालता है। कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है और द्वितीय श्रेणी के मेल में किताबें आती हैं। पैकेट, पंजीकृत आवधिक और समाचार पत्र शामिल हैं। और मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए 6 मेल चैनल बनाए गए, यानी कि 6 रास्ते बनाए गए जिससे डाक को मेल को आसानी से पहुंचाया जा सके। जिसमें पहला है राजधानी चैनल, दूसरा मेट्रो चैनल जो बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल और पीरियोडिकल चैनल स्थापित किए गए हैं जिससे आसानी से डाक को पहुंचाया जा सके। भारतीय दूरसंचार नेटवर्क। भारत में सूचना क्रांति बहुत तेजी से फैल रही है और एसटीडी द्वारा पहले से ही 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया गया है। यानी कि अब भारत के गांव भी एसटीडी के संपर्क में आ चुके हैं और वे भी दुनिया के दूर दराज देशों से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा का विस्तार करने का विशेष प्रावधान किया गया है। पूरे भारत में एसटीडी सुविधा की दर समान सुनिश्चित कर दी गई है, यानी कि एसटीडी की जो कीमत है कॉल करने की वो बिल्कुल समान है और पूरे भारत में। और भारत के गांव के लोग भी अब विदेशों में अपने रिश्तेदारों से या अन्य लोगों से बातचीत कर सकते हैं सस्ते दामों पर। और अब तो जियो आने से क्या हो गया है, बिल्कुल रेट सस्ते हो गए हैं और हम मोबाइल से ही देश दुनिया की खबर जान सकते हैं। जनसंचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है। इसमें जनसंचार के दो माध्यम है, एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूसरा प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो आते हैं वो आते हैं टेलीविजन, वीडियो, फिल्में, रेडियो शामिल है इसमें। और ऑल इंडिया रेडियो AIR का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया रेडियो। ये राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण करता है रेडियो पर। और दूरदर्शन जिसे हम टीवी कहते हैं, टेलीविजन, भारत का राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय नेटवर्क में से एक है। भारत दुनिया में फीचर फिल्मों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, यानी कि बॉलीवुड जो है विश्व का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है जो फिल्में बनाता है। यह लघु फिल्मों, वीडियो फीचर फिल्मों और वीडियो लघु फिल्मों का निर्माण करता है। शॉर्ट वीडियो भी यह बनाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन भारतीय और विदेशी दोनों फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को
भारत की और विदेशी जो भारत में दिखाई जाती हैं दोनों फिल्मों को प्रमाणित यानी कि सर्टिफिकेट देने का अधिकार मिला हुआ है। प्रिंट मीडिया में आते हैं आपके समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और पत्रिकाएं शामिल हैं। ठीक है, मैगजीन शामिल है, यानी कि जो संचार जनसंचार है दो प्रकार का है जनसंचार। एक तो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूसरा प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया में आपके आते हैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और मैगजीन शामिल है। इसमें समाचार पत्र 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों में प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में सबसे बड़ी संख्या अंग्रेजी और उर्दू के बाद हिंदी में है। तो बच्चों आपको कमेंट में लिख के बताना है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा छपा था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? कौन सा था? समाचार पत्र। ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओगे। अब पढ़ते हैं हम व्यापार। व्यापार क्या होता है? व्यापार लोगों, राज्यों और देशों के बीच जो सामान होता है, माल होता है, उसके आदान प्रदान को व्यापार कहा जाता है। यानी कि सामान के आदान प्रदान को व्यापार कहा जाता है। और ये लोगों के बीच भी हो सकता है, राज्यों और देशों के बीच भी आदान प्रदान सामान का हो सकता है। इस तरह के आदान प्रदान बाजार में होते हैं। अब व्यापार के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? स्थानीय व्यापार, राज्य स्तरीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। स्थानीय व्यापार किसे कहते हैं? जो शहरों, कस्बों और गांवों में किया जाता है, इसको स्थानीय व्यापार कहा जाता है। और राज्य स्तरीय व्यापार 2 या अधिक राज्यों के बीच होने वाले व्यापार को राज्य स्तरीय व्यापार कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 या अधिक देशों के बीच में जो व्यापार किया जाता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी आर्थिक समृद्धि का एक सूचकांक है। यानी कि जितना कोई देश दूसरे देशों में व्यापार कर रहा है, पता चलता है कि ये विकसित राष्ट्र है और इसलिए इस देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। व्यापार के घटक क्या क्या हैं? निर्यात और आयात। निर्यात मतलब जो हम सामान अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं उसको बोलते हैं निर्यात। और आयात जो अपने देश में मंगाते हैं उसको बोलते हैं आयात। अब हम निर्यात क्या क्या करते हैं? जवाहरात निर्यात करते हैं, यानी दूसरे देश में भेजते हैं। रसायन और संबंधित उत्पाद भेजा जाता है और कृषि और संबंधित उत्पाद भी दूसरे देशों में बेचे जाते हैं। आयात क्या क्या करना पड़ता है हमें? पेट्रोलियम, कच्चा और उत्पाद। पेट्रोलियम हमें आयात करना पड़ता है, रत्न और जवाहरात, रसायन और संबंधित उत्पाद भी आयात करने पड़ते हैं, आधार धातु भी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी, कृषि और संबंधित उत्पाद हमें आयात करने पड़ते हैं। ये व्यापार के घटक है, आयात और निर्यात। निर्यात और आयात व्यापार के घटक है। व्यापार संतुलन की बात करते हैं तो व्यापार संतुलन कब होता है? जब किसी देश का व्यापार का संतुलन उसके निर्यात और आयात के बीच का अंतर है। यानी कि निर्यात और आयात का अंतर क्या कहलाता है? व्यापार संतुलन कहलाता है। किसी देश का निर्यात है ना, और इसमें से माइनस कर दो आयात को, तो जो आएगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन बोलेंगे इसको। तो जो अगर निर्यात का मूल्य अधिक है और आयात का मूल्य कम है तो अनुकूल संतुलन कहलाता है ना। अगर निर्यात का मूल्य क्या है? निर्यात हम ज्यादा करते हैं, ठीक है, निर्यात तो हम ज्यादा करते हैं
और आयात क्या करते हैं, कम करते हैं निर्यात से, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अनुकूल संतुलन कहलाएगा व्यापार का। और अगर कोई देश आयात तो ज़्यादा करता है ना, यानी कि दूसरे देशों से सामान को मंगाता जाता, निर्यात क्या करता है, निर्यात कम करता है आयात के मुकाबले में, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रतिकूल संतुलन व्यापार का प्रतिकूल संतुलन कहलाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर दिग्गज के रूप में उभरा है और सूचना के निर्यात के माध्यम से भारी विदेश मुद्रा अर्जित कर रहा है। सूचना के माध्यम से भारत जो है विदेशी मुद्रा भी प्राप्त कर रहा है। अब बात करते हैं पर्यटन की। पर्यटन, टूरिज्म, भारत में पर्यटन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं, है ना, और इससे हमें विदेशी मुद्रा ही प्राप्त होती है। परंतु अभी कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से अब टूरिज्म को बंद कर दिया गया है फिलहाल के लिए। भारत में पर्यटन पिछले 3 दशकों में काफ़ी बढ़ा है। लगभग 30 सालों में पर्यटन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लाखों लोग पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा देता है, स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करता है। पर्यटन क्या करता है, लाखों लोगों को हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों में समर्थन करता है और रोजगार भी देता है लाखों लोगों को, ठीक है, और इसमें लाखों लोग शामिल हैं। और पर्यटन से भारत की एकीकरण की स्थिति बनी रहती है ना, यानी कि अखंडता इसकी सुनिश्चित बनी रहती है। यह हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास को भी बढ़ावा देता है, यानी कि हमारे जो देश की जो संस्कृति और विरासत है इसको विश्व के अंदर भी विकास करने में, यानी कि बढ़ावा देने में हमारी हेल्प करता है पर्यटन। हमारे विरासत के बारे में, संस्कृति के बारे में दूसरे देश के लोग भी जान सकते हैं पर्यटन के माध्यम से। विदेशी पर्यटक हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म के लिए भारत में आते हैं। हमारे देश में पर्यटन के व्यापक संभावनाएं हैं। इस सबसे आशाजनक आगामी उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो बच्चे, आज की वर्कशीट थी। अब आप इसके प्रश्न और उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। 5 प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर कर लेते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन से हैं, उनमें से किसको देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है और क्यों? तो उत्तर क्या होगा इसका, लोगों, राज्यों और देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को व्यापार कहा जाता है। व्यापार के 3 प्रकार हैं। स्थानीय व्यापार, इसे शहरों, कस्बों और गांवों के बीच किया जाता है। राज्य स्तरीय व्यापार, इसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसे 2 या अधिक देशों के बीच किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ही देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उन्नति उसकी आर्थिक समृद्धि का एक सूचकांक है। यहां पे सही कर लेना, सूचकांक कर लेना इसको, ठीक बच्चों, सूचकांक। और इसी से पता चलता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार से कौन सा देश कितना विकसित है। प्रश्न नंबर 2, देश X निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, निर्यात कम कर रहा है और आयात ज्यादा कर रहा है। इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? इसका X देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर क्या होगा इसका? देश X निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, निर्यात कम कर रहा है इसका मतलब, और उससे ज्यादा आयात कर रहा है। तो यह स्थिति क्या कहलाएगी? व्यापार का प्रतिकूल संतुलन कहलाएगी। इसका देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आयात अधिक होने की स्थिति में
देश की मुद्रा का मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम होता है। यानी कि अगर आयात हम ज़्यादा करेंगे, निर्यात कम करेंगे, तो जो हमारी करेंसी है जो ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो है करेंसी, उसकी क्या होती है इंटरनेशनल लेवल पर उसको कम आंका जाता है, कम मूल्य उसका होता है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मील में क्या अंतर है? अपने दैनिक जीवन से उदाहरण दें जब आपने उनमें से प्रत्येक का उपयोग किया था, उनकी डिलीवरी कौन संभालता है? अब आपने अगर ऐसा किया है तो आप लिख सकते हो, है ना, वरना आप अपने किसी मित्र से या बड़ों से, घर में जो पापा मम्मी या बड़े परिवार में होंगे, उनसे पूछकर आप इसका आंसर लिख सकते हो। बाकी मैं आपकी हेल्प के लिए इसका आंसर लिख रहा हूं। उत्तर 3, कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है, जबकि किताबें, पैकेट, पंजीकृत आवधिक और समाचार पत्र द्वितीय श्रेणी के मेल माने जाते हैं। इनकी डिलीवरी भारतीय डाक नेटवर्क संभालता है। वर्ष 2019 में मैंने अपनी किताबें भारतीय डाक के जरिए मंगवाई थी, जो द्वितीय श्रेणी में आते हैं, तथा अपने मित्र के जन्म दिवस पर उसे कार्ड भेजा था जो प्रथम श्रेणी के मेल में आता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, तेजी से बढ़ता पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों में फायदेमंद रहा है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट करना। यानी कि जो पर्यटन उद्योग बढ़ रहा है हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद है, उसका उदाहरण देते हुए आपको स्पष्ट करना है कि फायदेमंद कैसे है। तो तेजी से बढ़ता पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों में फायदेमंद है। जैसे पर्यटन उद्योग के कारण लाखों लोगों को क्या मिला है? रोजगार मिला है। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा देता है। पर्यटन स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करता है। विदेशी पर्यटक हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म के लिए भारत आते हैं, जिससे हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, तेजी से बढ़ते पर्यटन उद्योग के कारण भारतीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है, जिसके कारण गांव और कस्बों में रहने वाले छोटे कारीगरों को रोजगार प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 5 है, पिछले वर्षों में एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया गया है। आपको क्या लगता है कि इससे गांव की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? उत्तर लिख रहा हूं मैं, आप अपनी सुविधा के लिए इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। पिछले वर्षों में एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया गया है, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देश के गांव में 24 घंटे एसटीडी की सुविधा का विस्तार होगा तथा विकास की मूल धारा से देश के गांव को भी जोड़ा जा सकेगा। अब देखो, बिजली, पानी, है ना, संचार की सुविधा होने से, परिवहन की सुविधा होने से गांव भी क्या बन गए, अब शहर बन गए, और वहां पर भी रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। तो बच्चों, ये आज की वर्कशीट थी। अच्छा हाँ, मैंने एक प्रश्न पूछा था इसमें, समाचार पत्र पहला कब प्रकाशित हुआ था, कौन सा प्रकाशित हुआ था? तो पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था भारत में, उसका नाम था बंगाल गजट। बंगाल गजट। और इसे प्रकाशित करने वाले थे ऑगस्टन हिक्की। तो बच्चों, आप इसकी वर्कशीट के प्रश्न उत्तर कर लीजिए कॉपी में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इसके प्रश्न उत्तर करके सेंड कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।